Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Online Education। आज मैं जिस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित HPU ऑल डिपार्टमेंट का जो फीस स्ट्रक्चर लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जितने भी PG के कोर्सेज़ हैं उनमें सब्सिडाइज्ड सीट्स में कितनी फ़ीस लगती है और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट में कितनी फ़ीस लगती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा हिमाचल प्रदेश में जितने PG कॉलेजेस है, ठीक है, उनमें जो PG के कोर्सेज़ रन किए जा रहे हैं UG के साथ, वहाँ पर जो है फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है, ठीक है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएशन में BA BSc BCom में फ़ीस स्ट्रक्चर जो है हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में किस प्रकार का रहता है, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में किस प्रकार का। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा HPU काउंसलिंग अपडेट्स और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अभी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया गया इन सभी जो है PG कोर्सेज़ के लिए। तो इन सभी PG कोर्सेज़ में एक तो सब्सिडाइज सीट्स है और दूसरी जो है नॉन सब्सिडाइज सीट है, जिनकी डिटेल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने HPU के जो है जो PG कोर्सेज़, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, उसमें जो PG कोर्सेज़ है उनकी सीट्स मैंने आपको बताई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि MSc फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी, MA जियोग्राफी, ये सारे के सारे कोर्सेज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, सब्सिडाइज सीट में एक विद्यार्थी को कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है और नॉन सब्सिडाइज सीट में अगर आपका सिलेक्शन HPU में होता है तो आपको कितनी कर फीस कौन से कोर्स के लिए पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कुछ इस प्रकार का फ़ीस स्ट्रक्चर। यदि आपकी सिलेक्शन जो है HPU यूनिवर्सिटी में होती है, सब्सिडाइज सीट में होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है कुछ एक एक्स्ट्रा चार्जेस भी कई बार लेती है ना, ठीक है। इसमें जो है उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ऑन द एडमिशन टाइम जो आपके पैसे लिए जाते हैं, अगर आपका एडमिशन सब्सिडाइज सीट में होता है तो आपसे कुछ इस तरीके के चार्जेस लिए जाते हैं। कॉशन फीस आपसे जो है ली जाती है, एक्सेप्ट ये जो है LLB और MA और JMC के लिए रिफंडेबल है, 300 रुपये ये लिए जाते हैं। एडमिशन फ़ीस फॉर ऑल कोर्सेज़ जो है, ठीक है, ये जो है 150 रुपये हैं। लाइब्रेरी सिक्योरिटी ली जाती है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी LLV जो रिफ़ंडेबल होती है, ये आपको रिफ़ंड मिल जाता है जब आप 2 साल की PG कर लेते हैं, उसके बाद आप लाइब्रेरी सिक्योरिटी को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल फ़ीस फॉर LLV, ये सिर्फ LLV के लिए होगा, आर्ट्स के लिए नहीं होगा। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए 500 रुपये हैं। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड जो है सब्सिडाइज सीट के लिए 250 रुपये हैं। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड फॉर IRDP और BPL, तो ये टोटल कुल मिला के जो है ये लगभग 2900 रुपये आपको ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन जो है सब्सिडाइज सीट पर पे करने पड़ते हैं। इसमें से अगर आप कुछ फंड्स को निकाल दें तो ये अमाउंट आपके पास 2800 के आसपास रह जाएगा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, LLB में नहीं है। तो इस तरीके से वेरी करती है ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा एनुअल चार्जेस जो आपसे लिए जाते हैं HPU में, ये एनुअल चार्जेस है जिसमें कॉन्टिन्यूशन फ़ीस है, स्पोर्ट्स फ़ीस है, ये जो है साल में आपको पे करने होते हैं। मेडिकल फ़ी है, हॉलीडे होम फ़ी है, स्टूडेंट एड फंड है, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी है, यूथ वेलफेयर फ़ीस है आपके पास, हाउस एग्जामिनेशन है, या इसके अलावा जो है ब्रेकेज है इन केस ऑफ MA फिजिकल एजुकेशन, मैगजीन फ़ी है, कल्चरल एक्टिविटी है, कॉमन रूम चार्जेस है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस इन केस ऑफ MED, ठीक है। ये जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, एक्सटेंशन ऑफ लेक्चर फॉर फ़ी फॉर MED। तो ये टोटल आपके बन रहा है 3810, ठीक है। इसका टोटल भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो मंथली चार्जेस लिए जाते हैं आपसे HPU में, MSc के लिए जो है मंथली चार्जेस ये है 200 अगर आप MSc के स्टूडेंट है। अगर आप MA फिजिकल एजुकेशन
है तो आपके मंथली चार्जेस 200 रुपये ये लिए जाएंगे। ठीक है, MA अगर JMC में है, DMC में है, अगर आप जो है MEd में हैं, MBE में है, MA इंग्लिश में है, LLB में है, तो ये आपको जो है 100 रुपीज़ जो है पड़ेगा। इसके लिए डिप्लीशन फ़ी ये सबको पड़ती है। एमलगेटिव फंड में 100 रुपये सबको पे करना पड़ता है। तो ये टोटल जो है आपके पास एक एनुअल फीस जो एक स्टूडेंट को पड़ती है सब्सिडाइज सीट पे HPU में, ठीक है, वो पड़ती है आपके पास 7,330 रुपये एक साल की। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, अगर आप कुछ एक फंड्स को निकाल दें, अगर आप MA के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए और भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब जो है स्पेसिफिक तौर पर बताया गया है फीस एंड ड्यूज़ फॉर MSc एनवायरमेंटल साइंस और MBA रूरल डिपार्टमेंट। अगर आप MSc एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं नॉन सब्सिडाइज सीट में अगर आपका सिलेक्शन होता है, और MBA रूरल डेवलपमेंट में या जो है MFA जो पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग है, तो उसमें जो आपकी फ़ीस है, जो कुल आपकी फ़ीस लगेगी, क्योंकि पर सेमेस्टर जो है आप जो है 2 साल के ये जो है होते हैं, पर सेमेस्टर जो है आपको 35,000 रुपीज़ जो है आपको कुल मतलब पे करना है। एक सेमेस्टर का आपको 37,722 रुपये देना है। अगर आप नॉन सब्सिडाइज सीट में MSc एनवायरमेंटल साइंस में करते हैं HPU से, MBA करते हैं रूरल डिपार्टमेंट में और MFA पहाड़ी मिनीचर में नॉन सब्सिडाइज में, तो आपको जो है ये एक जो है सेमेस्टर के, ठीक है, पर सेमेस्टर आपको जो है 37,000 पड़ेंगे। इट मीन्स 37 × 4 अगर आप करेंगे, क्योंकि 4 सेमेस्टर होते हैं 2 ईयर्स में, 2 साल की आपकी PG होगी, तो इतनी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका नंबर सब्सिडाइज्ड सीट में पड़ता है, सीट्स का ब्यौरा मैंने आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है पहले ऑलरेडी, ठीक है। MSc एनवायरमेंटल साइंस, MBA रूरल डेवलपमेंट, MFA पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग अगर आप सब्सिडाइज सीट में करते हैं तो इन सारे जो है फंड्स को मिलाने के बाद क्वेश्चन फ़ी हो, लाइब्रेरी सिक्योरिटी हो, तो जो टोटल फ़ीस आपको जो है पर सेमेस्टर पे करनी पड़ेगी वो है 7,722 रुपये। ठीक है, अगर सब्सिडाइज में नंबर पड़ता है आपका तो तब आपकी फ़ीस 7,000 है, अगर नॉन सब्सिडाइज में तो 37,000 है। तो आप 7 × 4 करेंगे तो ये जो है आपको मतलब 28,000 में आपकी 2 साल की PG जो है MSc एनवायरमेंटल साइंस MBA रूरल डेवलपमेंट में जो है हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका MSc का। इसके अलावा इन कोर्सेज़ के अलावा MA की जितने कोर्सेज़ है, जितने कोर्सेज़ मैंने ऊपर बताए आपको, चाहे उसमें MSc एनवायरमेंटल साइंस हो, MBA हो, इसके अलावा MA के जितने भी कोर्सेज़ हैं, ठीक है, MA MSc के जितने भी कोर्सेज़ है, MSc में कुछ एक जो है प्रैक्टिकल चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। MSc के जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो आपके पास बॉटनी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, ठीक है, या मैथमेटिक्स हो, तो इनमें जो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपसे फ़ीस ली जाती है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन फ़ीस मैंने पहले ही बताया, तो ये टोटल कुछ 2,650 रुपये आपसे एडमिशन के टाइम पर अगर सब्सिडाइज सीट आपको मिलती है MSc MA में, ठीक है, MA चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, आपके पास दूसरे जो है संस्कृत हो, हिंदी हो, ठीक है, तो ये आपको जो है 2,650 रुपये फ़ीस जो है एक ये। दूसरा जो है इसमें जुड़ेगा आपके पास एनुअल चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को, जिसमें स्पोर्ट्स फ़ी है, मेडिकल फ़ी है, ठीक है, इसमें कुछ एक एग्जाम्शन भी होगा, ब्रेकेज फ़ी फॉर MA विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, जियोग्राफी, योगा, तो ये जो है आपको टोटल पड़ेगा 1,330। साथ में जो इसका टोटल बनेगा आपके पास ABC, तो 4,350 जो है आपके पास बन रहा है ABC का। तो इट मीन्स अगर आप MA MSc या जो है दूसरे कोर्सेज़ में अगर आपको सब्सिडाइज सीट मिलती है तो आपको साल का कम से कम जो है मतलब सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपको जो है 5,000 से ज़्यादा की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। 5 × 4 अगर आप करेंगे तो 20,000 रुपीज़ आपकी जो है 2 साल की फ़ीस लगेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप जो है MSc बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी सब्सिडाइज सीट में करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन जो है सब्सिडाइज सीट में होता है MSc बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में, तो जो आपकी फ़ीस है डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी एडमिशन फ़ीस, सेंट्रल लाइब्रेरी चार्जेस, पुअर स्टूडेंट्स एड फंड, इन सब को मिलाकर जो आपका टोटल बनता है, टोटल जो आपका बनेगा पर सेमेस्टर जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी वो है 8,500
₹80। तो इतने 4 सेमेस्टर होंगे तो 8 चौकी 32, मतलब 32,000 के आसपास आपकी फ़ीस लगेगी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि इसमें जो है मेडिकल फ़ंड होते हैं, प्रैक्टिकल जो है फ़ंड भी इसमें आपके होते हैं। तो ये जो है कुछ एक आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए है। अगर आपकी सिलेक्शन नॉन सब्सिडाइज्ड सीट में होता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, तो आपको कितनी फ़ीस जो है पर एनम पे करनी पड़ेगी, ये देखने लायक बात है। नॉन सब्सिडाइज्ड सीट का ब्यौरा भी मैंने आपको वीडियो में दिया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में नॉन सब्सिडाइज्ड सीट लेते हैं तो आपको जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो है 75,000, 75,000 पर एनम आपको देनी पड़ेगी एचपी यूनिवर्सिटी में। अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करते बायोटेक्नोलॉजी में तो 72,000 रुपीज़ आपको नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए देना पड़ेगा। तो सब्सिडाइज सीट की महत्ता क्या है? यदि आप मार्क्स अच्छे लेकर आते हैं तो उसका फ़ायदा आपको फ़ीस में मिलता है। ठीक है। अगर आप एमए जो है जेएमसी में करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो आपकी फ़ीस जो है 20,000 पर सेमेस्टर है। अगर आप एमपीएड एमए फिजिकल एजुकेशन करते हैं तो 35,000 पर एनम आपकी ये है। एमएससी मैथमेटिक्स नॉन सब्सिडाइज सीट में करते हैं तो 25,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप पीजीडी डीएमसी करते हैं तो 30,000। एमए इंग्लिश अगर नॉन सब्सिडाइज में करते 15,000 पर एनम आपकी फ़ीस लगेगी। एलएलबी अगर नॉन सब्सिडाइज करते हैं तो 50,000 पर एनम आपकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते हैं नॉन सब्सिडाइज्ड में, ठीक है, तो 15,000 रुपये। एमएससी जियोग्राफी एमए जियोग्राफी अगर करते हैं 40,000 पर एनम आपकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा एमए इन परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आप करते हैं तो 30,000 जो है साल के लगेंगे। 30,000 मीन्स 60,000 में आपकी जो है एमए परफॉर्मिंग आर्ट। एमए इकोनॉमिक्स नॉन सब्सिडाइज में करते हैं तो 15,000 रुपये आपके साल के लगने वाले हैं। 30,000 में आपकी एमए इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ठीक है। एमए विजुअल आर्ट्स करते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए जो चार्जेस है एचपीयू में, और ये चार्जेस जो है कॉलेजेस में भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि एचपीयू का फीस स्ट्रक्चर ही पीजी कॉलेजेस में चलता है, जहाँ पर नॉन सब्सिडाइज सीट होंगी कॉलेजेस में और जहाँ पर सब्सिडाइज सीट होंगी वो सेम मिलती जुलती होगी। एमए योगा अगर आप करना चाहते हैं तो 10,000 पर एनम। एमए एमकॉम अगर नॉन सब्सिडाइज सीट में अगर आप एचपीयू से करना चाहते हैं तो 30,000 पर एनम आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 30,000 मीन्स 60,000 रुपये में आपकी 2 साल की एमए हो जाएगी। इसके अलावा एमए इन रूरल डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 22,000 रुपये में आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से 2 साल की एमए इन रूरल डेवलपमेंट हो जाएगी। एमए साइकोलॉजी नॉन सब्सिडाइज सीट जो है 30,000 जो है पर एनम है। तो इनके साथ कुछ और चार्जेस भी जुड़ते हैं, ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो ये था नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए ब्यौरा। तो ये था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिपार्टमेंट में किस तरीके के जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, जिन पीजी कॉलेजेस में जो है एमए एमएससी एमकॉम के कोर्सेज़ रन किए जा रहे हैं वहाँ पर जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो उन कॉलेजेस में जिन कॉलेजेस में पीजी है एमए एमएससी एमकॉम में, जैसे जो एमए है तो वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिर्फ जो एमएससी वाले हैं उनसे जैसे बॉटनी फ़ंड लिया जाता है, जूलॉजी फ़ंड लिया जाता है, जियोलॉजी फ़ंड, जियोग्राफी फिज़िक्स फ़ंड लिया जाता है ना। ठीक है। तो आर्ट्स वालों से ये फ़ंड नहीं लिए जाते हैं। तो टोटल जो आपका बनता है कॉलेजेस में पर सेमेस्टर जो है जो फीस आपकी लगती है 2,108, ये ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। आर्ट्स के लिए जो एमए के कोर्सेज़ है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने कहा 2,108 है तो 2,100। इसमें कुछ एक और चार्जेस भी कॉलेज जोड़ता है, पीटीए फ़ंड जोड़ता है, दूसरे फ़ंड जोड़ता है, तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कॉलेज पर, कुछ एक चार्जेस जो है जोड़ता है। इसके अलावा अगर आप साइंस स्ट्रीम में हैं, एमएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री अगर कॉलेजेस में हैं तो वहाँ पर आपको जो है 3,228 रुपये जो है सब्सिडाइज सीट पर पे करने पड़ेंगे। अगर नॉन सब्सिडाइज्ड होंगी तो वो जो है इससे ज़्यादा होगा। तो इसमें ये सारे फंड जुड़ते हैं आपकी, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो, आपकी री एडमिशन फ़ीस हो, ट्यूशन फ़ीस हो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो, लाइब्रेरी सिक्योरिटी हो, एनएसएस आइडेंटिटी कार्ड, कॉलेज मैगज़ीन फ़ीस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड जो है होती हैं। ठीक है। एक जो है पीजी कॉलेज में इस तरीके का जो है पीजी कोर्सेज़ में इस तरीके का जो सर्कल जो है वो रहता है। ठीक है। इसके बाद जो यूजी के बारे में हम बात करते हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएशन
एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है एचपीयू के कॉलेजेस में। ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में जो है बॉयज़ को जो फ़ीस पे करनी पड़ती है वो है 2129 रुपये। इसमें पीटीए चार्जेस अलग से हो सकते हैं। और गर्ल्स को फ़ीस के पे करनी पड़ती है यूजी में, बीए, बीएससी, बीकॉम में कॉलेजेस में 1429 रुपये। अगर आप जो है सेकेंड ईयर में हैं और अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो है, अगर आप जो है बीए के स्टूडेंट है, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो 2129 रुपये। अगर आप लड़की है और बीए के स्टूडेंट है तो 1429 रुपये। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप बॉयज़ है तो आपकी फ़ीस जो है 2369 रुपये। अगर आप गर्ल्स है तो आपकी फ़ीस 1700 जो है 69 रुपये हैं। आपको हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और दूसरे जो है रिलैक्सेशन, अगर आप आईआरडीपी में है तो फीस आपको 219 रुपये। आईआरडीपी अगर लड़की है तो 1619 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स में हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, तो आपकी थर्ड ईयर में जो फ़ीस है, अगर आप बॉयज़ है तो 2129 रुपये, अगर आप गर्ल्स है तो 1429 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपकी फ़ीस, कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, 2399 रुपये और गर्ल्स की जो है 1799 रुपये हैं। अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं कॉमर्स में तो बॉयज़ को जो फ़ीस है वो है 2549 और गर्ल्स को है 1949। इसके अलावा आईआरडीपी में जो फ़ीस है वो है 2399 और आईआरडीपी गर्ल्स के लिए फ़ीस है 1799। इसके अलावा ये एक्सक्लूडिंग एचपीयू रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जब आप एचपीयू में रजिस्टर होते हैं +2 के बाद, आप अब जो है पहले आपकी रजिस्ट्रेशन जो है एचपी बोर्ड से होती है, अब आपको एचपीयू से रजिस्टर होना है तो उसके लिए जो है 200 रुपये फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन अलग लगती है, वो अभी नहीं कटती है, वो बाद में काटी जाएगी। इसके अलावा किसी एक और कॉलेज का मैं आपको पीजी का जो है फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ इन पीजी क्लासेस। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो पीजी क्लासेस में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपके पास इतना रहेगा 2157 रुपये। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स के हैं तो इससे ऊपर नहीं जाने वाला। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो 3228 रुपये आपको एमएससी जो है पर सेमेस्टर। ये ज़्यादा भी होता है, इसमें चार्जेस बढ़ के जो है ये 5000 तक भी जा सकता है, 6000 तक भी जा सकता है। तो आप वाइजली चूज़ करें, और नॉन सब्सिडाइज सीट पर तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो यूजी साइंस में अगर बच्चे हैं तो उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, उनका जो एनुअल फ़ी है, अगर आप जो है यूजी में हैं, बीएससी जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तो फ़ीस जो है उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा 5989। तो ये कम भी हो सकता है ईयर के हिसाब से। तो ये एक एक्सपेक्टेड सा आपको मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है। थैंक यू वेरी मच।